ओम नमो गुरुवे नमः। ओम नमो गुरुवे नमः। ओम नमो गुरुवे नमः। योग के प्रणेता पातंजल ऋषि ने समाधि की अवस्था तक पहुंचने के लिए 16 पद दिए हैं। उसमें भक्ति, सुधि, आसन, पंचांग, आचार, धारणा, दिव्य सेवन, प्राण क्रिया, मुद्रा, तर्पण, हवन, खामियों का परित्याग, याग, जप, ध्यान, समाधि, इस 16 अवस्था में अंतिम अवस्था है समाधि की अवस्था। लेकिन पातंजल ऋषि ने अपने योग के विचारों को रखते हुए समाधि पद पहले लिखा। यानी कि समाधि में क्या क्या होते हैं, क्या इसके फायदे हैं, कैसा आनंद आता है, ये साधकों को बताया जाए। जब उनके फायदे लोग समझेंगे तो करने को तत्पर होंगे। इसलिए पहले समाधि पाद है, उसके बाद साधन पाद उन्होंने लिखा। कठिन कार्य तभी व्यक्ति करता है जब उससे होने वाले लाभ उत्तम हो। ठीक इसी प्रकार भगवान बुद्ध ने समाधि की स्थिति तक जाने के लिए 16 पाद दिए। जो प्रथम यम के 5 और नियम के 5, 10 और 6। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो प्रथम ये भी यम के बारे में बता रहे हैं। यम का मतलब क्या हुआ कि जो भय होने वाला है, जिससे तुम डरते हो या समाधि की स्थिति नहीं प्राप्त कर सकते हो, तो आगे के साधना कैसे हो पाएंगे। तो इसमें उन्होंने यम के 5 स्थितियां बताई हैं। यानी कि यमराज के जो गुण हैं वो 5 हैं, जिससे हम भयभीत हो जाते हैं। मृत्यु से सभी भयभीत हो जाते हैं, और मृत्यु से भयभीत नहीं होने के लिए यमराज से दोस्ती करनी होगी। यमराज से जो दोस्ती तभी होगी जब उनके गुणों को मैं अपना लूं। तो यम के 5 जो अंग हैं, उसमें सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य है। यानी कि 5 गुण यम के हैं। तो ये 5 गुण अगर मुझ में आ जाए तो यमराज से दोस्ती हो जाएगी। और जब यमराज से दोस्ती हो जाएगी तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। और जब मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा तो समाधि की स्थिति में जाना आसान हो जाएगा।
सत्य, यमराज सत्य बोलते हैं और सत्य करते हैं। तो हम भी अपने जीवन में अगर सद आचरण रखें, सत्य व्यवहार रखें, सत्य वाणी बोले, फिर अहिंसा। अहिंसा का मतलब ये नहीं होता है किसी का जान मारना ही हिंसा है, किसी की हत्या करना ही हिंसा नहीं है, बल्कि किसी को किसी तरह का कष्ट देना हिंसा में आता है और हमको अहिंसक होना है। यमराज भी अहिंसक है, किसी को कष्ट नहीं देते, किसी को की हत्या नहीं करते। सत्य, अहिंसा, अस्ते। अस्ते का मतलब है चोरी नहीं करना। यमराज का तीसरा गुण है चोरी वो नहीं करते। सबों के बीच से आत्मा रूपी परमात्मा को अपने यहां ले जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो चोरी करके उसको ले जाते हों, आते हैं सभी, वहां रहते हैं और वहां से लेकर चले जाते हैं। चौथा अपरिग्रह है। अपरिग्रह का मतलब होता है अधिक सामान नहीं रखना, जितना जरूरत है उतना ही रखना। तो यमराज कोई भी सामान उस व्यक्ति का, उस जीव का नहीं ले जाते, कहते हैं कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। वो आत्मा को ले जाते हैं, शरीर को और उसकी सारी सामग्री को यहीं छोड़ देते हैं। पांचवा अवस्था है ब्रह्मचर्य का। वो ब्रह्म के गुणगान करते रहते हैं, ब्रह्म के आचरण करते रहते हैं। तो अगर हम भी ब्रह्मचर्य का पालन करें और ब्रह्म का आचरण करने लगे तो उनसे दोस्ती हो सकती है। क्या क्या करना है मुझे, कठिन अवश्य है, लेकिन मृत्यु के भय से बचना भी तो आसान नहीं है। इसलिए ये कार्य करने लायक है। सत्य पथ पर ही असत्य कार्य ही हम करेंगे, अहिंसक हम बने रहेंगे, किसी को कष्ट नहीं देंगे, किसी की हत्या भी नहीं करेंगे। जब मैं किसी का हत्या नहीं करूंगा तो कोई भी मेरी भी हत्या नहीं कर सकता। अक्सर देखा गया है कोई अगर हिंसक है तो हिंसा के द्वारा ही वो शरीर त्याग करता है। प्रमाणित है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई अहिंसक हो, उसके कारण हिंसा न हुआ हो, वो करे या उसके कारण हो और उसको किसी ने हिंसा किया हो। अस्ते, चोरी तो छोड़ ही देना चाहिए। बात छुपाना भी चोरी ही में ही आता है। जो बात है स्पष्ट बोल दे। एक बार की घटना है, संत कबीर जी बैठे थे, धागा बुन रहे थे, रुई का ढेर लगा था। उसी समय एक व्यक्ति भागते हुए आया और कहा कि मुझे पुलिस पकड़ने के लिए आ रही है, मुझे छुपा लीजिए। वो बोले कि इस रुए के ढेर में छुप जा। रुए के ढेर में वो व्यक्ति छुप गया। पुलिस आई और पूछी कि यहाँ एक व्यक्ति आया है। तो कबीर जी कहते हैं कि हाँ हाँ, रुई में छुपा है। वो
पुलिस नाराज होकर चला गया कि भारत के संत ऐसे ही होते हैं, रूई में कहीं मनुष्य छुपता है। जब वो चला गया तो रूई से निकला व्यक्ति हाथ जोड़ के कह रहा है कि प्रभु आपने ही छुपने के लिए कहा और फिर आप कह दिए कि इसी में छुपा है। तो कबीर जी कहते हैं कि जानते हो, सत्य से कभी भी हानि नहीं होती। मैंने सत्य बोला कि तुम छुपे हो तो तुम्हारी हानि नहीं हुई। अगर मैं कह देता यहाँ कोई नहीं आया है तो हो सकता है कि रूई को इधर उधर फेंक दे और तुम पकड़े जाते। कितनी सुंदर बातें हैं। थोड़ी सी परेशानी हो सकती है सत्य बोलने में, सत्य करने में थोड़ी परेशानी अवश्य होगी। क्या परेशानी होगी? पद, पैसा और प्रतिष्ठा में कमी आएगी। बाकी सत्य बोलने से जमराज से दोस्ती तो हो जाएगी। अरे ये एक दिन तो छूटना ही है, तो छोड़ देना ही अच्छा होगा। और छोड़ने के लिए भी कहा जा रहा है, केवल सामान नहीं चुराना है, सत्य पथ पर चलना है। अपरिग्रही, आपको जितना वस्तु की जरूरत है उतना रखिए। जरूरत नहीं है तो बहुत सारी वस्तुओं को खरीद कर रखने से आपको परेशानी ही होगी। आपके मन और अशांत होते चले जाएंगे। विज्ञान के दृष्टि से भी आप इस पर सोच सकते हैं। अगर बहुत सी वस्तु अपने घर में आप भर लें तो हर एक वस्तुओं में आकर्षण होता है। विज्ञान का ये सिद्धांत है। तो बहुत सारी वस्तुएं अगर आपके घर में होंगी तो सारी वस्तुएं आपको खींचेंगी। जब सारी वस्तुएं आपको खींचेंगी, आकर्षित करेंगी, तो आपका ध्यान नहीं लग सकता है, आपका मन शांत नहीं हो सकता है। इसलिए साधना करनी है तो जितनी वस्तुएं हैं उसको जरूरत से ज़्यादा है, जिसकी जरूरत नहीं है उसको बक्से में बंद रखिए और कम से कम सामान रखिए, ताकि औरों को वो सामान आसानी से उपलब्ध हो सके। ये भलाई का भी एक सिद्धांत है। फिर ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्म का आचरण करना। ब्रह्म का आचरण ब्रह्मचर्य से ही संभव है। आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तभी मेधा शक्ति का विकास होगा। और बगैर मेधा शक्ति के विकास के, जरा सोचिए, आप वैज्ञानिक नहीं हैं तो वैज्ञानिक की भाषा को कैसे समझेंगे? अगर आप बुद्धिमान नहीं हैं तो बुद्धिमान की बात को कैसे समझेंगे? आपके पास ब्रह्मचर्य का पालन आप नहीं करते हैं, मेधा शक्ति आपके पास नहीं है, तो ब्रह्मांड का जो मेधा रखता है उसकी भाषा को आप कैसे समझ सकते हैं? इसलिए उसकी भाषा को समझने के लिए आपको मेधा शक्ति को बढ़ाना होगा, अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना होगा। और जब यमराज से दोस्ती हो जाएगी तो भय समाप्त हो जाएगा। अब भय जब समाप्त हो जाएगा तो आपको सभी जगह आनंद आने लगेंगे और समाधि की अवस्था तक, आसानी तक आप पहुंच सकते हैं।